Good morning, children. Today we will learn about mole concept. बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा स्टोक्योमेट्री मोल कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट है क्या? हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे टेक प्लेस when the reactants are present in definite amount, in definite ratio. So if there is definite ratio of reacting species, then the question is how to take the reactant in definite ratio. जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है where नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया। तो अब बात ये आई कि अगर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस दे दिया जाए तो हाउ टू कैरी आउट दिस रिएक्शन टू मेक द अमोनिया, ये एक चीज़ हो गया। क्या कंडीशंस होंगी, ये एक चीज़ हो गया। किस रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर। तो ये जानने के लिए कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एज़ पर रिएक्शन जो रिक्वायरमेंट है कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में लेना है। तो हम जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो हम कैसे इन मॉलिक्यूल्स को 1:3 के रेशियो में ले सकते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बच्चों, मोल अब एसआई यूनिट भी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और ये जो यूनिट है ये मास को नंबर से, वॉल्यूम को नंबर से, या आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी को नंबर से कोरिलेट करता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट मोल को काउंटिंग यूनिट भी कहते हैं। अब मोल है क्या? इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। और जब 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किया जाता है तो ये पता चलता है कि कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और इसी नंबर को हम अवागेड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब ये नंबर एक मोल के लिए एक कांस्टेंट नंबर होगी। मतलब ये हुआ कि जब भी हम 1 मोल कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स लिए जाएंगे। जैसे अगर हम 1 डजन का यूज़ करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर 12 बनानास। अगर 1 डजन बनाना है, 1 डजन एप्पल है तो 12 एप्पल्स, 1 डजन ऑरेंजेस है 12 ऑरेंजेस। लेकिन 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, 1 डजन ऑरेंज, इन सब के शेप, साइज़, मास अलग अलग है, फिर भी जो चीज़ कांस्टेंट है, फिक्स है, वो है ये नंबर 12। सिमिलरली अगर हम 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ले लें तो ये उस सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, जो कि मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ हाउ द मोल इज रिलेटेड विद अदर क्वांटिटीज। सो लेट अस सी, इन केस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, 1 मोल मीन्स 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। सो 1 ग्राम एटम मीन्स हमें उस एलिमेंट का 1 मोल लेना है। और चूँकि 1 मोल को हम मास में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान रहे कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास न्यूमेरिकल वैल्यू में इक्वल होंगे, यूनिट में डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास की यूनिट AMU होगी और ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम होगी। सो दोनों में बहुत फ़र्क होगा। अगर AMU है इसका मतलब वो एक एटम का मास है, अगर ग्राम है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसके अवागेड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। ये अंतर होगा। सिमिलरली कंपाउंड के केस में, चाहे वो या
एलिमेंट के केस में अगर वो मालिकुलर फॉर्म में है तो मालिक्यूल इक्वल टू 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 मोल मालिक्यूल इक्वल टू 1 ग्राम मालिक्यूल। तो अब 1 ग्राम मालिक्यूल मीन्स इट्स ग्राम मालिकुलर मास। तो जो ग्राम मालिकुलर मास होगा वो मालिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम के बराबर होगा। जैसे वाटर, तो वाटर का अगर आपको मालिकुलर मास लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं, 18 AMU। तो जब आप 18 AMU लिखेंगे तो इसमें केवल एक मालिक्यूल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 AMU बहुत ही स्मॉलर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन जब हम ग्राम मालिक्यूल की बात करेंगे, ग्राम मालिकुलर मास की बात करेंगे, तो वो मालिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 18 ही रहेगी, लेकिन अब यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। तो ये जो ग्राम मालिकुलर मास है इसमें कितने मालिक्यूल होंगे, अब इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे, जो कि उसके 1 मोल के बराबर होगा। मोलर मास को जनरली ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास मतलब उस सब्सटेंस के एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 है, इतने पार्टिकल्स लेकर के उसका मास निकालिए, वो उसका मोलर मास होगा। नाउ मोल इज आल्सो रिलेटेड विद वॉल्यूम एट STP। STP पर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जहाँ पर टेम्परेचर गैसेस और सॉलिड के लिए अलग अलग हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर अगर है तो गैसेस की वैल्यू 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर लिया जाएगा अगर हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। सिमिलरली अगर प्रेशर को बार में एक्सप्रेस किया, हम जानते हैं कि बार एटमॉस्फेयर से थोड़ा छोटा होता है, 1 बार इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ा 1 बार जो है वो थोड़ा सा छोटा हुआ 1 एटमॉस्फेयर से। तो अब चूँकि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 22.4 लीटर हो जाएगा अगर प्रेशर को बार में एक्सप्रेस किया होगा और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22.7 लीटर, ये मोलर वॉल्यूम है। तो अगर इस गैसेस का इतना वॉल्यूम ले लें, जैसे इफ़ यू टेक 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस, तो इसमें कितने मोल होंगे और कितने मालिक्यूल होंगे। तो चूँकि ये मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर STP पर, तो इसमें 1 मोल होंगे CH4 के, और कितने मालिक्यूल होंगे अब हम जानते हैं 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ CH4 होंगे। अब अगर हमें एटम निकालना है, कितने कार्बन एटम्स हैं, तो चूँकि एक मीथेन में एक कार्बन एटम है तो ये इतना ही रहेगा। हाइड्रोजन एटम निकालना होगा, तो चूँकि एक मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू दिस मच एंटिटीज, 1 मोल मालिक्यूल मीन्स दिस मच मालिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन। अब अगर आयनिक कंपाउंड है, तो जैसे 1 मोल NaCl है, तो ये उसके 1 फार्मूला यूनिट इतने 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट के बराबर होंगे। फार्मूला यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है ये आयनिक सॉलिड के केस में किया जाता है। जो केमिकल फार्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फार्मूला यूनिट बोला जाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि उस आयनिक सॉलिड में केटायन और एनायन का रेशियो क्या है। जैसे कॉमन साल्ट का जो केमिकल फार्मूला वो NaCl है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये उसका फार्मूला यूनिट है, जो कि ये बताता है कि NaCl के सॉलिड में स्ट्रक्चर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशियो होता है जिसमें वो क्रिस्टलाइज होता है वो 1:1 होता है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ये जानने के लिए। ध्यान रहे, 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर और 22.7 लीटर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, एंड 1 मोल of any ionic solid equal to its this much of the
formula unit. Now we will do the questions. Here we take a simple question to introduce it. Calculate the number of atoms of each type in 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखिए, मास ऑफ ग्लूकोज दिया 90 ग्राम, फार्मूला लिखिए C6H12O6. फिर बच्चों इसका आप मोलर मास निकाल लीजिए. तो मोलर मास कैसे, मालिकुलर मास, एटॉमिक मासेस को जोड़ लीजिए और यूनिट ग्राम कर दीजिए. फिर आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m अपन कैपिटल M. स्मॉल m क्या है, ये मास ऑफ सब्सटेंस है और कैपिटल M मोलर मास है. तो 90/180 0.5 मोल आ गया. फिर आप निकालिए कि इतने में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ग्लूकोज के कितने हैं. तो अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 3.011 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स आ गया. अब हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालना है. तो अब एक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है. तो अब हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल पता चल गया है. नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए मालिक्यूल को 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक मालिक्यूल में 6 एटम है कार्बन के. सिमिलरली हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मालिक्यूल को 12 से मल्टीप्लाई करिए. सिमिलरली ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को 6 से मल्टीप्लाई करिए. ये आंसर होगा. आंसर को आप बॉक्स में इनक्लोज करिए इन ऑर्डर टू मेक द आंसर सिस्टमेटिक, जो आपका प्रोसीड्योर है इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. और जो फार्मूला यूज करते हैं जनरली उसको हम बॉक्स में कर देते हैं और आंसर को भी बॉक्स में करके उसके सामने हम आंसर लिख देते हैं. अब हम चलेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन. मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स कोई एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास इतना है 6.642 इंटू 10⁻23 ग्राम. व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में.